सो गाइस आज की मॉर्निंग स्टार्ट करी मैंने अपने टेरेस पर जाकर एंड मैं बनाकर लेके गई थी अपने लिए लेमन वाटर। मैंने थोड़ा सा एक गिलास पानी को हल्का गुनगुना गर्म किया, उसमें एक नींबू निचोड़ा एंड 2 चम्मच उसमें डाला शहद, मिक्स किया। एक्चुअली ये वाला वाटर पीने से ना गट बहुत क्लीन रहता है एंड कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होता। एंड लेमन तो थोड़ा सा हमारा फैट को भी रिड्यूस करता है। तो अभी आ चुकी हूँ मैं नीचे। मैंने रखे 3 अंडे बॉयल होने के लिए अपने हस्बैंड के लिए एंड साथ में मैंने अपने लिए रखी चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले लेमन वाटर पीकर एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज तो मैंने नहीं करी, थोड़ा सा मैं ऐसे ही घूम ली। एंड अभी मैंने थोड़ा सा इनके लिए पपाया कट कर दिया। फ्रूट्स में इनको बहुत पसंद है एंड हेल्दी भी होता है पपाया। अपने लिए मैंने 4 मैरीगोल्ड के बिस्किट्स रखे जो मैं गोली के साथ शेयर कर कर खाऊंगी। एंड ये मैंने एग्स के साथ ब्लैक पेपर पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट को प्लेट कर दिया। अभी ये जा चुके हैं, अभी मेरे को तैयार होना है। तो बस मैंने आज निकाली अपनी विंटर कलेक्शन में से अपनी एक सिल्क की साड़ी। ऑल्दो इस साड़ी का कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट क्योंकि ये मेरे लिए प्रेशियस है, क्योंकि ये मेरी छोटी भाभी ने मुझे गिफ्ट करी थी मैरिज के बाद, जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने घर पर लंच के लिए। तो देखिए उनका दिया हुआ हर गिफ्ट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, क्योंकि गिफ्ट्स के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, अपनापन और बहुत रिस्पेक्ट वो मेरी करती थी। तो इसलिए मैं देखिए आज वो मेरे बीच नहीं है, बट कहते हैं ना चीज़ें भी हमें लोगों की याद दिलवाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ देखिए विंटर्स में ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक बार हर विंटर्स में इस साड़ी को वेयर कर लूँ। तो मेरी आदत है, मैं अपनी सारी साड़ीज़ अपनी आयरनिंग टेबल पर खुद से पहले आयरन करती हूँ एंड उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। तो मैंने आज ये अपनी थोड़ा सा एक्चुअली लाइट वेटेड थी, तो इसलिए मैं इसको डेली वेयर्स में कैरी कर सकती थी, तो मैंने इसलिए इसे निकाल ली। तो अभी मैंने इस साड़ी को मैं पेयर अप कर रही हूँ अपनी वॉर्म ब्लाउज़ के साथ। बल्कि वॉर्म ब्लाउज़ से भी मुझे उनकी एक बात ध्यान आई कि जब मैंने अपनी शादी की शॉपिंग करी थी, तो शी वॉज़ द पर्सन, वो ही थी जब उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि नेहा दीदी आप एक वॉर्म ब्लाउज़ भी ले लो। ऑल्दो थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा जो काफ़ी ओल्ड लेडीज़ होती हैं ना, बड़ी बूढ़ी, वो लोग पहनते हैं वॉर्म ब्लाउज़, बट मेरी भाभी एक्चुअली वेयर करती थी वॉर्म ब्लाउज़, तो उन्होंने मुझे भी एडवाइस करा। तो उनके कहने पर मैंने भी एक मरून कलर की वॉर्म ब्लाउज़ ले ली थी। एंड जब भी मैं साड़ी के साथ वॉर्म ब्लाउज़ के साथ साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे इतना कंफर्टेबल रहता है, मतलब ठंड बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि ऊपर से हम इस पर एक पुलोवर डाल लेंगे। तो इसलिए मैंने ये अपनी ब्लैक ब्लाउज़ जो कि मैंने अपने बिज़नेस डेज़ में बनाई थी, क्योंकि मैंने वॉर्म ब्लाउज़ भी अपने बिज़नेस में एज़ अ स्टॉक मैंने रखा था। तो तब मैंने अपने प्रॉफ़िट से अपने लिए बनाई थी एक। तो इसके साथ मैं काफ़ी सारी साड़ीज़ को कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि ये दिखती भी नहीं है, हम इस पर ऊपर से पुलोवर डाल लेते हैं। अभी गाइस आप देख सकते हैं जैसे मेरी थोड़ा हेयर केयर चल रहा है साल भर से, मोर देन 6 मंथ्स हो गए। मैंने ट्रिमिंग भी नहीं ली अभी हेयर्स में एंड मैं थोड़ा हेयर हेल्थ पर ध्यान दे रही हूँ। आप देख सकते हैं जो कलरिंग मैंने करवाई थी हेयर्स में 2 साल पहले, तो वो सारी नीचे जा चुकी है एंड ऊपर से सब ब्लैक हो गए एंड धीरे धीरे ये सब रिमूव हो जाएगी, क्योंकि मैं एक हेल्दी हेयर ऑयल, होममेड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, होममेड शैम्पू यूज़ करती हूँ, ट्रिमिंग बिल्कुल नहीं ले रही हूँ एंड कोशिश करती हूँ हर वो चीज़ जो मेरी डाइट में मैं इंक्लूड कर सकूँ, जैसे एग्स हो गया, आंवला हो गया, जो हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है, मैं कर रही हूँ। तो देखिए जब हम एफ़र्ट्स करते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखते हैं। मेरे हेयर्स थोड़े तो लॉन्ग हुए हैं, बट हाँ थोड़ा शाइन ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने 2 बार रीबॉन्डिंग जो कि एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है वो लिया था, देन हेयर कलरिंग भी ली थी। तो बस अब तो मैं सब कुछ नेचुरल तरीके से ही सब कुछ कर रही हूँ एंड अभी मैंने इस तरह से इस स्टाइल से अपनी साड़ी को मैं कैरी करती हूँ। हालांकि ये वाली साड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है इस तरह से कैरी करने में, क्योंकि ये इसका जो पल्ला है ना थोड़ा सा हैवी है, तो इनकम्फर्टेबल हो रहा है। बट मैंने सोचा जितनी देर तक मैं कैरी कर पाऊँगी इस तरह से स्टाइल में, तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक रेगुलर स्टाइल है साड़ीज़ को कैरी करने का विंटर्स में। और जब नहीं हो पाएगा तो फिर मैं वापस इस पल्ले को अंदर कर लूँगी। एंड अभी मैं अपनी लिपस्टिक लगा रही थी, काजल पेंसिल यूज़ करी मैंने, थोड़ा लिक्विड सिंदूर लगाया एंड अभी मैं अपना नॉर्मल एज़ यूजुअल बिंदी यूज़ करूँगी। तो गाइस बस यही चीज़ें होती हैं जो मैं रेगुलर यूसेज में यूज़ करती हूँ एंड नॉर्मली फेस स्किन केयर के लिए फेस पर, फीट्स पर एंड हैंड्स पर अपना वही लिक्विड यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने गुलाब जल, ग्लिसरीन एंड नींबू को मिक्स कर कर बनाया था। तो मैंने बताया ना मैं बहुत सेटिस्फाइड थी उससे, तो मैं वही विंटर्स में यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल एकदम से रेडी। आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। इस तरह से होती हूँ मैं विंटर्स में रेडी
अपना लाइक रेगुलर में। एंड अभी एक्चुअली हमारी टेबल चेयर जो कि हम लोगों ने लाइक मंगवाई है अमेज़ोन से, वो आ चुकी है। तो टेबल तो एक्चुअली मैं खुद ही इसको ऊपर ले आई थी, बट जो चेयर्स हैं वो एक्चुअली बहुत हैवी है, क्योंकि उन लोगों ने चारों चेयर्स को एक जगह पैक कर कर लाइक भिजवाया है, तो वो काफ़ी हैवी है। तो वो एक्चुअली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं उसे लेकर आऊँ, तो अभी वो नीचे ही रखी हैं। हमारी टेबल आप लोग देख सकते हैं हमारी आ चुकी है। ये रोड साइड का एरिया है, मेरे घर के बाहर का व्यू। एक्चुअली वी डोंट लिव इन अ कॉलोनी, लाइक हम लोग बंद कॉलोनी में नहीं रहते, तो ओपन रोड है, तो मैं उसका व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को बाहर का। अभी आई हूँ मैं टेरेस पर, मैं तैयार हो चुकी हूँ, बट मेरे एक्चुअली वार्म सॉक्स मुझे नहीं मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं ना मौसम ऐसा हो रहा है कि धूप ना बिल्कुल निकल नहीं रही है, और इन दिनों में कपड़े सुखाने की इतनी परेशानी होती है ना गाइज। अभी तो जैसे मेरे टेरेस पर वर्क चल रहा था वाइट वॉशिंग एंड डैम प्रूफिंग का, तो 2 दिन तक जिस एरिया में मैं क्लोथ्स हैंग करती थी वो एरिया बिल्कुल डंप रहा, तो बड़ी परेशानी हुई, कपड़े सूखे नहीं। बट अब वाइट वॉशिंग सब फिनिश हो चुका है, डैम प्रूफिंग भी फिनिश हो चुका है वर्क। तो अब मैंने वापस अपना नॉर्मली अपने सारे कपड़े हैंग कर रखे हैं उस एरिया में। बस एक बार थोड़ा छत की और अच्छे से हमें क्लीनिंग करनी है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि कुछ हम यहाँ पर एक छोटा मोटा कुछ ऑर्गेनाइज़ करेंगे विंटर्स में अपने एल्डर्स के साथ भी एज अ फैमिली। तो इसलिए मैं सोची थी एक बार थोड़ा सा छत की क्लीनिंग 1-2 दिन लगा कर दूँगी। एंड मुझे यहाँ पर कहीं पर भी अपने वार्म सॉक्स नहीं मिले, क्योंकि वही है ना, अब कपड़े सूख रहे नहीं है, परेशानी हो रही है। 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं कपड़ों को ड्राई होने में, तो ऐसे टाइम में तो बस बड़ी परेशानी होती है। तो वार्म सॉक्स मैंने यहाँ देखे, मुझे नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, मैं अभी अपने कॉटन के सॉक्स पहन लूँगी नीचे जाके। अभी थोड़ा सा यहाँ पर हल्की हल्की धूप थी, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये हमने बैठने के लिए बनवाया था टेरेस पर, बट कोई बैठता ही नहीं है। अभी मैं नीचे आई थी, मैं देखिए ये है मेरा साड़ी पिन, जो कि आज मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग का निकाला। तो देखिए जब साड़ीज़ का शौक़ होता है, तो फिर इस तरीके की एसेसरीज़ का भी हमें शौक़ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ डिफरेंट क्रिएटिव से साड़ी पिन्स कैरी करूँ, मुझे बहुत शौक़ है साड़ी पिन्स का। तो मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग का ये वाला निकाला एंड अभी लगा लिया है। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट थोड़ा सा यूनिक है, मुझे डिफरेंट थोड़े से पसंद हैं, तो इसको मैंने कैरी किया। अभी मेरा बेटा आ चुका है एंड ये अनबॉक्सिंग कर रहा है चेयर्स की। ये एक्चुअली नीचे से इतनी हैवी चेयर्स उठा कर ले आया, मैंने इसको बहुत मना किया। मैंने इसको बोला था बेटा नीचे ही हम इसकी अनबॉक्सिंग करते एंड एक एक चेयर उठाकर लाते नीचे, बट ये चारों चेयर्स का जो पैक आया था ना, वो ऊपर अपने आप अकेले उठाकर ले आया। तो देखिए जब कुछ भी अच्छा करता है ना मेरे लिए, तो मैं हमेशा इसे एज अ ब्लेसिंग मानती हूँ एंड ही इज़ सो एक्साइटेड। मैंने आप लोगों को कितने व्लॉग्स में बताया कि घर में मेरा बेटा ही ऐसा पर्सन है कि घर में अगर एक छोटी से बड़ी चीज़ आती है ना, एक सुई भी आती है ना, तो वो नोटिस करता है हर चीज़ को एंड वो पूछेगा, बोलेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो मुझे ना देखिए ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है एंड मैं चाहती हूँ इसकी ये हैबिट इसके अंदर हमेशा रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, अगर बॉयज़ में इस तरीके का नेचर होता है ना, वो घर की चीज़ों को नोटिस करें कि आप शॉप अप करके लेकर आए, कहाँ आप गए, तो ये एक अच्छे नेचर में माना जाता है। वरना कुछ 90% बॉयज़ इतने रिजर्व्ड होते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता आप क्या पहन रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो। अब आप ये देखिए गुली कितनी एक्साइटेड हो रही है, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना एक्साइटेड, हम छोटे से बच्चे को कहते हैं कि हाँ देखो ये आया है हमारे घर में, अब हम बैठेंगे, इस पर बैठकर खाएंगे। तो मैं ऐसे गुली से बोल रही थी, तो गुली भी बड़ी खुश हो रही थी चीज़ों को देखकर। तो आप देख सकते हैं इसका एक्साइटमेंट लेवल, मेरा खुद का एक्साइटमेंट लेवल। एंड अभी हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, अच्छे से पूरा खोलेंगे एंड अभी हम इसको यहीं प्लेस करेंगे। बट हमारी जो प्लानिंग्स हैं वो यही हैं कि हमने टेरेस के लिए ये मंगवाई हैं टेबल चेयर्स, सो डैट हम कभी हमें नाइट के टाइम में ऊपर बैठकर, मुझे मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो वक्त बताएगा, कि मैं इनके साथ बैठकर ऊपर कॉफ़ी पीऊँ जब ये आएँ रात में, और हम लोग शाम की चाय वगैरह पी सकें, या दिन में हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकें। तो बस अभी बेटा गुली को लेकर बैठ गया था, थोड़ा सा टेबल चेयर को हम लोग एंजॉय कर रहे थे। बिटिया एक्चुअली अभी आई नहीं है कॉलेज से, तो जब वो आएगी, बेसिकली ये जो वाइट कलर सेलेक्ट किया ना, ये मेरी एंड बिटिया की ही चॉइस है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, बट हम लोगों ने वाइट सेलेक्ट किया। तो अभी मैं बिटिया एक्चुअली
आ गई है, तो बस उसके लिए ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस बना रही थी, जो कि मैं कैप्सिकम एंड अनियन को चॉप कर कर बना लेती हूँ। ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ एंड कैप्सिकम अनियन को चॉप कर कर इस पर लगा लेती हूँ एंड ऊपर से थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर देती हूँ। अपने लिए जब बनाती हूँ तो अनियन के स्लाइसेस एंड टमाटो के स्लाइसेस लगा कर बनाती हूँ। ऊपर से चीज़ स्प्रेड करी इस पर, पिज़्ज़ा चीज़, एंड ऊपर से 3 सीजनिंग इस पर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर पाउडर लगाया। एंड जो मेरा ग्रिल सैंडविच मेकर है उसमें मैंने ऑलिव ऑयल में इनको ग्रीस कर देती हूँ। तो ये वाले जो सैंडविचेस हैं बिटिया भी खा लेती है। मेरा तो रेगुलर है कि हफ्ते में 2-3 दिन तो मैं यही वाले सैंडविचेस खाती हूँ, या फिर कभी बनाया तो पोहा, या फिर मैंने उत्पम वगैरह बना लिया। तो बस मेरे चिली फ्लेक्स भी फिनिश हो रहे हैं, तो ये भी मुझे ब्लिंकिट से ऑर्डर करने हैं। तो ये थी मेरी रेसिपी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी अपने ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस की, जो कि ज़्यादातर हमारे घर में खाए जाते हैं। मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं ये। तो बस अभी वो आएगी तो मैं उसको भी प्लेट कर कर दे दूँगी सैंडविचेस एंड मैं खुद भी खा लूँगी। तो इसमें मैंने ये वाला देख सकते हैं आप किस ब्रांड का, मैंने ऑरिगेनो यूज़ किया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड चिली फ्लेक्स भी मैं इसी ब्रांड का यूज़ करती हूँ। अभी देखिए मेरा इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया ग्रिल सैंडविच मेकर में, तो बस अभी ये चला नहीं, तो मैंने इनको सैंडविचेस को सोचा अब तवे पर बना लेती हूँ। जो मेरे पास कास्ट आयरन का बड़ा तवा है तो उस पर बना लेती हूँ। एक्चुअली कास्ट आयरन के तवे पर ना सिक तो ये अच्छे से जाते हैं, बड़ा भी होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में सिक जाते हैं। आप देखिए मैंने अपनी न्यू टेबल का इनाग्रेशन करा हमारे ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस से, जिसे प्लेट किया मैंने अपनी धनिया की चटनी से, होममेड से, चाय बनाई, बिस्किट्स रखे। तो बस अभी मैं अपना यहाँ पर ब्रेकफास्ट करूँगी। गुली को देखो, गुली कितनी एक्साइटेड हो रही है। मतलब एक होता है ना छोटा सा बच्चा, जिसे आप कह सकते हैं घर में खिलौना सा आया है, बच्चे एक्साइट होते हैं। देखो मैंने उसको चेयर पे बिठा लिया, इसको बिस्किट्स खिला लूँगी, खुद से ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस एंड चाय ले लूँगी। सोचा तो था कि बिटिया के साथ बैठकर यहाँ पर पीऊँगी मैं चाय वगैरह, क्योंकि वो भी आ गई थी, बट फिर वो अपना आराम से अंदर बैठी है। देखो बच्चों का तो यही है, बस आप लोग ना कह सकते हो बच्चों को, सिर्फ उससे ज़्यादा ना हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों की एक अपनी लाइफ होती है। जब बच्चे कॉलेज वगैरह जाने लग जाते हैं ना, तो उनकी अपनी एक लाइफ हो जाती है, अपनी पढ़ाई। अब देखो खुद से आ गई है, तो खुद से आके अपना बातें बना रही है मेरे से। तो देखिए मैं तो बस ये होता है, ऐसे मैं कभी नहीं सोचती कि अगर किसी की कंपनी नहीं मिल रही तो मैं पूछूं भी ना, ऐसा मैं नहीं करती। अब जैसे मैंने टेबल चेयर्स मंगाई, ये मैंने अमेज़ॉन से 11,500 की अपनी सेविंग्स से मंगवाई। मैंने थोड़ा सा अपनी सेविंग्स विड्रॉ करी थी, एक ब्लॉग में बताया था मुझे आईफ़ोन ख़रीदने का मेरा मन है, अच्छा आईफ़ोन जो कि 1-1.5 लाख का आएगा। बट आप देखिए सिर्फ गाइस बेटे के कहने पे कि मम्मा अच्छा फ़ोन ले लो आप, मैंने सोचा था, बट फिर से मेरा मन थोड़ा सा कम है, इंटरेस्टेड कम हूँ मैं आईफ़ोन वगैरह लेने में, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ मुझे व्लॉग्स बनाने होते हैं एंड व्लॉग्स बनाने के लिए मुझे कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए फ़ोन में। तो उसके लिए तो मैं कोई और फ़ोन भी ले सकती हूँ, मैं उसे किचन में यूज़ करूँगी, 10 जगह यूज़ करूँगी, तो वो थोड़ा रफली हैंडल होगा, तो मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी सेविंग्स से सबसे पहले टेबल चेयर ख़रीदी, सो डैट हम इसको टेरेस पर डाल सकें एंड थोड़ा सा ऊपर इनके साथ बैठकर, या कभी मम्मी पापा के साथ बैठकर, कभी बच्चों के साथ बैठकर हम लोग कुछ इन्जॉय कर सकें। अभी देखिए मैंने बीटरूट की बनाई है रोटी, साथ में आलू टमाटर, एंड आज मैंने एक और हेल्दी चीज़ बनाई है जो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूँगी। मैंने कल बथुआ क्लीन करा था, तो आज मैंने बनाया बथुए का रायता। बथुए को क्लीन कर बॉईल कर लिया एंड उसको कर्ड के साथ ग्राइंड कर दिया। तो आज मेरी ये सेकंड हेल्दी चीज़ है, मेरा बथुए का रायता, जो कि मैंने आज डिनर में बनाया। आप लोगों को गाइस मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय। Just get by in life before we die. I want it every single time, no chances to revive. Days are simple ways sometimes.